चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल बेसिक मैथ्स साइको सूरज पे। और आज का जो है सवाल दोस्तों सबके दिमाग को मतलब पच्ची दही करके रखा हुआ है। कहने का मतलब ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, आपको माइंड पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, माइंड पे काम करना पड़ेगा। उसे ट्रेडिशनल मेथड जो होता है उससे तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन ये इसको बनाने के लिए आपको दो तरीका दूंगा। एक माइंड से सोचने के लिए बताऊंगा, उसके बाद जो जैसे हम लोग बनाते हैं कॉपी पेन पर लिख के, उस प्रकार से भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर माइंड पे आप नहीं सोच पाते हैं तो कॉपी पेन से बना लीजिएगा, लेकिन मैं आपको जो है अभी माइंड से सोचने के लिए बताऊंगा और चुटकी में जो है इस सवाल को आप हल कर लीजिएगा। सवाल में कुछ भी नहीं, अगर ज्यादा इस पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा इस पे फोकस कीजिएगा तो आप जितना ज्यादा इस पे सोचिएगा उतना ज्यादा उलझ जाते हैं। मतलब अगर सोचेंगे दिमाग में प्रेशर लेकर आप कौन सा सवाल है नहीं है, तब आप फंस जाइएगा। माइंड को थोड़ा सा स्थिर हल्का मन से आप इस सवाल को सोचेंगे तो आपका जो है सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, वो भी माइंड से, ज्यादा मतलब कॉपी पेन के बिना सहायता से जो है इसको आप बना सकते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रही होगी, सवाल हम डाल देते हैं। ठीक है, दिख रही। चलिए दोस्तों, अब जो है आप लोग के स्क्रीन पे सवाल आने वाली है, सवाल को आप पढ़िएगा, उसके बाद बनाइएगा। फिलहाल आप लोग के लिए मैं म्यूजिक स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, आप म्यूजिक का मजा लीजिए और उसके बाद जो है ये सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलता हूं। तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगाकर, तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको समझा कर। मैं जा रहा हूं दूर, तुम आवाज दोगी क्या? मैं जा रहा हूं दूर, तुम आवाज दोगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग आप देखेंगे जो ये सवाल को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। अब जो है थोड़ा सा हम पढ़ के आप लोग को सवाल को सुनाते हैं, अगर आप नहीं समझे होंगे तब। ठीक है, बाबू बोल है सवाल आपका, जो कुछ व्यक्ति है जो समान संख्याओं में घोड़े के साथ कहीं पे जा रहा है। ठीक है, कुछ व्यक्ति है जो समान संख्याओं में घोड़े के साथ कहीं पे जा रहा है, और उसमें क्या होता है, आधा व्यक्ति जो है घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ है, आधा व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ है, और शेष घोड़े के साथ जो है जमीन पर पैदल चल रही है। जमीन पर जो है शेष आदमी जो है जमीन पर पैदल चल रही है। ठीक है, और उसके बाद जमीन पर जो कुल टांगों की संख्या है आपको 70 है। कितना है? 70 है। तो बोल रहा है जो उसमें कितना घोड़ा है, कितना आदमी है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और आसान लैंग्वेज में मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो है कुछ व्यक्ति और कुछ घोड़े, मतलब कुछ व्यक्ति जो थे कुछ घोड़े को लेके कहीं जा रहे थे। ठीक है, और उसमें घोड़ा की संख्या उतना ही थी जितना कि आदमी की संख्या थी। कहने का मतलब अगर 5 गो घोड़ा है तो उसमें 5 गो आदमियों है, अगर 10 गो घोड़ा है तो उसमें 10 गो आदमियों है। इस प्रकार से था। लेकिन हुआ क्या, जब रास्ते में चल रहा था ना, तो उसमें से आधा आदमी बीमार पड़ गया, मतलब पर्यटन टाइप के नहीं होता है, वो हो गया। बोला भैया हमसे तो पैदल नहीं जाया जाएगा, ऐसा कीजिए हम जो है घोड़ा पे बैठ जाते हैं, आप लोग पैदल चलिए। ठीक है, तो उसमें बोला गया कि चलो भाई तुम जाके घोड़ा पे बैठ जाओ, आधा आदमी घोड़ा पे बैठ जाओ, आधा हम लोग जो है पैदल चलते घोड़ा के पीछे साथ साथ चलते हैं। ठीक है, जब इस प्रकार से जा रहा था वो सब तो जब नीचे से पैर को गिना ना, एक बुड़बका था उसमें, बोला जो हम टांगे को गिनते हैं, जो टांग क्या को है इसमें, तो टांग को गिना ना तो 70 को टांग पूरा। कितना को पूरा बाबू? 70 को जो है टांग उसमें पोड़ा। तो अब आपसे ये बोला जा रहा है जो उसमें कितना घोड़ा है, उसके बाद कितना आदमी है। ठीक है, तो चलिए बाबू इसको थोड़ा सा बनाने के प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अब बनाने की इसको प्रयास करते हैं जो किस प्रकार से बनेगा। तो मान लीजिए बाबू, हम लोग जो है मान लेते हैं, माना कि आदमी की संख्या आदमी की संख्या क्या हो सकता है? x। अगर हमको पता नहीं है तो ABCD का कोई भी अक्षर दे सकते हैं हम, तो x ले लिए हम। ठीक है, माना कि आदमी की संख्या कितना है? x है। तब घोड़ा की संख्या कितना निकलेगा? घोड़े की संख्या बाबू, घोड़े का संख्या भी न आपको x से निकलेगा, क्योंकि आपको बोल रहा था ना तो समान संख्या में है। कौन सा संख्या में है? आपको ये समान संख्या में, आपको पहले ही बोल दिया, सवाल में बोल दिया है। जब आदमी की संख्या x है तो घोड़ा की संख्या भी x से होगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब हम सवाल के अनुसार घूमते हैं। कैसे था, जो अगर दोनों को टांग को, निचल का टांग को जोड़े हैं तो 70 को पूरा है। तो बाबू नीचा में जो टांग होगा, नीचा में जो टांग होगा तो घोड़ा का कितना होगा? 4 को टांग होगा। कितना टांग होगा? 4 गो। ठीक है, 4x डाल दिए हम। 4x यानी कि एक घोड़ा के
4 गो टांग, ठीक है। अब ये x घोड़ा की संख्या है, क्या गो संख्या है घोड़ा का ये पता नहीं है, तो इसको हम गुना कर देंगे तो पता चलेगा ना हमको जो कितना टांग है। चलिए 4x हो गया, फिर उसको जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए आदमी की संख्या कितना होगा इसमें, जब दो आधा आदमी नीचे में बैठा, मतलब नीचे चल रहा है, आधा आदमी ऊपर में बैठा हुआ है, तो यानी कि इसमें अगर नीचे में टांग की बात करें तो कितना होगा देख लीजिए। आदमी के पास क्या गो टांग, आदमी के पास 2 गो टांग, 2 गो गुना x/2 आदमी जो है, x/2 आदमी कहाँ पे है, नीचे में चल रहा है, यानी कि आधा आदमी चल रहा है नीचे में, आधा ऊपर में बैठा हुआ है, ठीक है। जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना पड़ता है आपको, 70 पड़ जाता है। कितना पड़ जाता है, 70। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो 2 से 2 तो कट ही गया क्योंकि गुना में है। तो अब देखिए 4x प्लस x बराबर 70। अब ये 4x और 1x कितना हो गया, 5x हो गया। x को इस साइड रख लेते हैं, 5 को उस साइड भेज देते हैं, यानी कि 70/5। अब इसको काटिएगा तो आपको 14 को निकल जाएगा। ये x बराबर आपको 14 निकला है। अब ये x क्या चीज है, x आदमी का भी संख्या है और घोड़ा का भी संख्या है, यानी कि उसमें उस झुंड में 14 गो आदमी था और 14 गो घोड़ा था, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसको माइंड पे जोर डालते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसको सवाल को सोल्व करें तो हमको अगर पेन और पेपर की मतलब जब नहीं है वहां पे, और वैसे ये सवाल को सोल्व करने के लिए हमको पेन और पेपर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, इसको थोड़ा सा माइंड पे जोर दीजिए, आप समझने की प्रयास कीजिए। जैसे ही आपको बोल रहा है बाबू, जैसे पहले सबसे पहला लाइन में बोला है जो बराबर संख्या है, ठीक है, इतना बात समझ गए। उसके बाद दूसरा लाइन में ये बोला है जो आधा आदमी घोड़ा पर है और आधा आदमी नीचे पैदल चल रहा है, ठीक है, इतना बात आप समझ गए। और तीसरा लाइन आपको ये बोल रहा है जो मतलब नीचे में 70 गो टांग है। बाबू जब यहाँ तक हम समझ रहे हैं जो नीचे में 70 गो टांग है, तो यहाँ पर हमको ये भी समझना चाहिए जो टांग जो है, सब टांग जो है घोड़ा के तो टोटल चारों के चारों टांग है, जितना भी घोड़ा है सबका चारों का चारों टांग नीचे में है, और लेकिन आदमी जितना था उसमें से आधे आदमी का टांग जो है नीचा में है। नहीं समझे बात को, जितना घोड़ा था, आपको घोड़ा चल रहा था भैया, घोड़ा तो घोड़ा के ऊपर नहीं बैठा हुआ है, यानी कि घोड़ा का टांग जो होगा सब जमीने पर होगा, यानी कि 4 गो टांग उसका जमीने पर है। लेकिन आदमी का देखिए, आदमी जो है जितना आदमी उस झुंड में था, उस झुंड में से आधे को आदमी का टांग नीचा में है, आधा गो टांग ऊपर में है, यानी कि टोटल अगर टांग की बात करें बाबू, अगर टोटल आदमी चलता, पहले चलता टोटल आदमी, तो टोटल टांग एक आदमी का 2 गो टांग होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक आदमी का एक गो टांग को हम काउंट करेंगे, एक गो टांग को हम गिनेंगे एक आदमी का। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए जो आधा आदमी जो है, आधा आदमी ऊपर में चढ़ के बैठा हुआ है, आधे आदमी नीचा में है, ठीक है। अगर इस अनुसार से हम लोग देखें तो एक आदमी का टांग एगो हुआ, ठीक है, एक आदमी का टांग एगो, और एगो घोड़ा का टांग, मतलब एगो घोड़ा का जो है टांग कितना, 4 गो, यानी कि 4 गो और एगो टांग मिला के कितना हुआ, क्या कहते हैं, 5 गो हुआ ना, 5 गो टांग हुआ, दोनों मिला के 5 गो टांग हुआ। लेकिन टोटल टांग है क्या गो, 70 गो है। आपको यूनिट में निकला है 5 गो, लेकिन उसका वैल्यूम कितना है, उसका टोटल वैल्यू आपको 70 है, यानी एक यूनिट जो है 70 के बराबर है। कितना बाबू, एक यूनिट है जो मतलब 5 यूनिट 70 के बराबर है, तो एक यूनिट कितना के बराबर होगा, एक यूनिट आपको 14 के बराबर नहीं होगा, एक यूनिट आपको 14 के बराबर, यानी 5 टांग जो है 70 के बराबर है, 5 टांग 70 के बराबर है, तो एक टांग 14 के बराबर। कहने का मतलब फिर से आपको वही ना हो गया, यानी कि 14 गो आदमी था। अगर इसमें 2-2 गो आदमी रहता, मान के चलिए 2 गो आदमी होता, तो 4 गो टांग घोड़ा के और 2 गो आदमी के, तो 4 2 6 गो होता। वो 6 गो टांग दर्शाता किसको, ये 70 गो, 70 नहीं होता वैसे, 6 गो टांग दर्शाता 70 गो, लेकिन इसमें तो 2 गो आदमी का टांग नहीं ना था भैया, 2 गो आदमी मतलब जितना था उसमें से आधे गो आदमी का टांग था, यानी कि एक आदमी का टांग एगो को काउंट कर सकते हैं, तो उसमें 5 गो टांग हुआ, ये 5 70 के बराबर है, तो एक कितना के बराबर होगा, 14 के बराबर होगा, ठीक है। एक कितना के बराबर होगा, तो 14 करता हूँ। ये जो मैं अभी बताया हूँ आपको माइंड से थोड़ा सॉल्व करने के लिए, वो चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई है ना तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख लीजिएगा, इस कंसेप्ट को आप समझ जाइएगा। और ये कंसेप्ट भी जो है ना आपको यहीं से उठ के आया है,
ये कंसेप्ट भी आपको यहीं से जो है उठ के आया है। तो इसको या तो वीडियो को देख लीजिएगा ये माइंड वाला मेथड, या तो ये जो बताए हैं ये वाला देख लीजिएगा, तो आपको ये बात को जो है अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, इस क्लास को बस यहीं पे खत्म करते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो को थोड़ा सा आप लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।